नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत। यूँ तो कुरान में अल्लाह वालों की बहुत सी सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह वालों की एक बड़ी सिफ़त ये भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला अपना ज़िक्र उन्हीं लोगों को अता करते हैं जो लोग अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। ये ख़ास बंदे अल्लाह ताला के ज़िक्र को खलवत में, जलवत में, ज़ाहिरी बातिनी तौर पर करते हैं। अल्लाह के बंदे हमेशा अल्लाह की याद में जीते हैं। जैसे कि सूरह इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो खड़े बैठे और लेटे की हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं। इसी तरह सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीन करो कि अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ से बढ़कर है। यानी कि जो ज़िक्र अल्लाह करने वाले लोग होते हैं उनका ये ख़ासा होता है कि वो उनकी ज़बानें जो होती हैं वो हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती हैं। चाहे वो किसी भी हालत में हो, खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, उनका ज़हन अल्लाह की ही तरफ होता है। और फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं कि क्या कहते हैं, यकीन करो। अल्लाह ताला यहाँ पे यकीन दिला रहे हैं कि अल्लाह का ज़िक्र जो है ना हर चीज़ से बढ़तर है, हर चीज़ से बेहतर है। हमारे दुनियावी जितने भी मामलात होते हैं हमें उतना फ़ायदा ही होता है जितनी ज़रूरत होती है दुनिया में, लेकिन जो ज़िक्र अल्लाह होता है उसके क्या फ़वाइद होते हैं, हमें दुनिया आखिरत में बेशुमार इसके फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं, जो तो कभी किसी के मुशाहिदे में आ जाते हैं और कभी किसी के मुशाहिदे में नहीं आते। अब ज़िक्र अल्लाह क्या होता है, इनफरादी तौर पर भी होता है और इज्तिमाई तौर पर भी। जैसा कि इनफरादी तौर पर कहा गया है कि खड़े बैठे लेटे की हालत में वो अल्लाह को याद करते हैं। और ज़िक्र की जो एक किस्म होती है वो इनफरादी तौर पर नमाज होती है, रोज़ा होता है, नवाफिल की कसरत होती है, अस्कार की पाबंदी जो भी। और जो कितने इज्तिमाई तौर पर जो ज़िक्र होता है वो होता है हज होता है, और वो महफ़िलें, वो इज्तिमात जहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए सजाई जाती हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस वक्त बंदा मोमिन मेरा ज़िक्र करता है और मेरी याद में इसके होंठ हरकत करते हैं तो इस वक्त मैं अपने इस बंदे के साथ होता हूँ। सुबहान अल्लाह। ये सही बुखारी की हदीस है। इसी तरह सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ज़िक्र इलाही अल्लाह ताला से रब्त का एक ज़रिया है। जो इंसान ज़िक्र करता है वो अपने रब के करीब हो जाता है और वो शख्स अपने अंदर की दुनिया से रोशनास हो जाता है और फिर अपने अंदर से तमाम कसावतें दूर करने लगता है। जो गर्द इसके ऊपर जमी होती है, ज़िक्र इलाही की बदौलत वो गर्द गुबार साफ़ होने लगता है। फिर उसे अल्लाह अपने यकीन और गुमा में नज़र आने लगता है और उसका हर कदम दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए उठता है। यानी कि जब इंसान ज़िक्र इलाही करने लग जाता है तो उसमें क्या होता है, वो इंसान अपने आप से ही मतलब मुतारिफ़ होने लग जाता है। उसके अंदर सही गलत की पहचान आने लगती है। उसके अंदर जो कसावतें होती हैं वो सब तमाम साफ़ होने लगती हैं और इससे क्या होता है, फिर वो और चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने लग जाता है। वो अल्लाह की बात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करता है। वो दीनी और दुनियावी मामलात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जो एक कनेक्शन होता है ना वो अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो, फिर तुम कामयाबी और फलाह की उम्मीद कर सकते हो। और एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और जिनकी दिल याद खुदा से आराम पाते हैं, और सुन रखो खुदा की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जब आपको कोई किसी भी तरह की टेंशन, दुख, गम, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, आजकल तो ये सब बहुत कॉमन सा हो चुका है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, अजीब व किस्म के यानी कि जो जहनी अमराज है जो आज की साइंस ने और डॉक्टर ने क्या कहते हैं बताए हैं, इसमें आप क्या करते हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन ईजाद हो चुकी हैं, वो आपके जहनी सुकून के लिए होती हैं, लेकिन वो सब वक्ती होता है, फिर उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन जब आप
اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح آپ کو کرنا چاہیے، جس طرح اللہ چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر سے یہ تمام بیماریاں خود بخود وہ نکلنے لگ جاتی ہیں۔ آج کل بیماریاں کیوں اتنی کامن ہو گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر اتنی ٹینشنز حاوی کر لی ہیں، ہم دنیا کی فکر میں اتنا گھلتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے نا، چلو ایسا نہیں کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا یا مسلمان کبھی بیمار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو مشکلات، جو بیماریاں آپ کے لیے لکھ دی ہیں، رکھ دی ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ کا اللہ سے ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا بے چینی محسوس نہیں کرتے۔ آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے، آپ ان کو ٹیکل کرنے لگ جائیں گے، آپ اس کو اچھے سے ہینڈل کرنے لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، اس میں ہی آپ کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی آپ کتنی بھی خوشیاں حاصل کر لیں، کتنا ہی کچھ آپ اپنی خواہش کے مطابق کر لیں، لیکن جب آپ اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو آپ سکون نہیں پا سکتے۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ یعنی کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر کرتے ہیں، صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، اور جب وہ ذکر الہی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرے تو میں اپنے قرب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ کسی مجلس میں ذکر کرے تو میں اس سے افضل مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے، یعنی کہ جو کہ کہتے ہیں بندے کا گمان سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، ہماری شہرت سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے رشتہ داروں سے کنیکشن بھول جاتے ہیں، ان سے رابطہ رکھنا بھول جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھول جاتے ہیں، آگے آنے والی نسلیں بھی بھول جاتی ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ ایک رابطے میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اور انسان کا تعلق اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے ہر کام میں، اپنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ذکر الہی بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔